फ़ाखरा को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि दुर्दाना आखिर क्या करना चाह रही है और किस तरीके से हर चीज़ पर हक जमाना चाह रही है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको मज़ीद परेशान कर दिया है और वो कहती है कि देखो आइमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे हद से ज़्यादा ही कुछ परेशान हो रही हो और इन जैसी परेशानियों को छोड़ दो और अपने दिमाग से ये फ़ज़ूल किस्म की बातें निकाल दो। मैं देख रही हूँ कि जब का शहरयार इधर नहीं है, आप लोगों की ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है और मैं नहीं चाहती कि घर में बदमज़गी फैले। जिस पर आप देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि आपकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। किस तरीके से एनी हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रही है। मेरा तो कहीं पे नामो निशान ही बाकी नहीं रहा। और रही मेरी बेटी आयमा की बात, तो वो तो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं, लेकिन फिर भी सबके सामने बुरी बनी फिरती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप एमल को इतनी तरजीह क्यों दे रही हैं? क्यों बार-बार उसको ये जतलाना चाह रही हैं कि वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है और आयमा कुछ भी नहीं। जिस पर फ़ाखरा कहती है कि हकीकत यही है और इस हकीकत को आप लोगों को मान लेना चाहिए कि वाक़ई में शहरयार की ज़िंदगी में एमल के अलावा और कोई भी नहीं था और ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए आप लोगों को इस तरह की फ़ज़ूल बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। आगे से वो कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि आइमा फ़ज़ूल में इस घर में बैठी हुई है। आगे से वो कहती है कि जो मर्ज़ी समझो तुम, क्योंकि मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ, वार्न करना चाहती हूँ कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा लगाम दिया करो। क्योंकि इस तरह की फ़ज़ूल बातें बिल्कुल भी नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं और घर का माहौल बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और बस मैं चाहती हूँ कि ख़ामोशी के साथ हर चीज़ को कवर किया जाए। लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आ रही और आप लोग अपने ही रवैयों पर चल रहे हो और अपने ही तरीके कर रहे हो। पता नहीं आखिर आप लोग क्या चाहते हो? बस मैं इतना चाहती हूँ कि घर का सुकून बना रहे। अगर अम्मा भी इधर रह रही है तो ख़ामोशी से रहती फिरे, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर, ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाखरा बहुत परेशान है क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी माँगे, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी माँगूँ क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी माँगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी-रूठी क्यों हैं? जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेरे हैं। लेकिन जब मैं इनकी साज़िशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए, अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आँखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फ़ाखरा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने जो कुछ भी एमल के साथ किया है, बहुत ही गलत किया है। खैर आप देखेंगे कि अफ़ान उसको इस चीज़ का एहसास दिला चुका है कि उसको वाक़ई में एमल की बात मान लेनी चाहिए और उन लोगों के पास जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़ान बहुत ही पॉज़िटिव माइंड बंदा है और बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ सही बंदों की पहचान कीजिए और इन गलत लोगों से ज़रा दूर ही रहिए, इन पर फ़ासला ही रखिए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा ही करना है और मैं ऐसा ही करूँगी। दुर्दाना किसी हद तक भी जा सकती है, इसलिए अयमा को कहती है कि देखो अयमा, अब हमें और रास्ता अपनाना होगा। ऐसा ना हो कि कल कला एमल इस घर में दोबारा आ जाए और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।
बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ अब हमें ये सारी चीज़ें हथियानी होंगी। यानी कि जो घी है अगर वो सीधी उँगली से नहीं निकला तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो समझो अब अपनी उँगली जो है तैयार कर लो टेढ़ी करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आयमा बड़ी ही चालाक और अपनी माँ से 10 हाथ आगे, और कहती है कि हमें खाला जान की इस तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए एक काम तो करना है और जाकर अब हमें पेपर जो हैं प्रॉपर्टी के वो चुराने और सब कुछ अपने नाम करना है। यानी कि जो हमारा मकसद रहा है, इस लालची औरतों का जो मकसद रहा है, बस ये औरतें यही करना चाह रही हैं और इनका कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ाखरा बेगम फिर होश में आ जाएँ और फिर दोबारा काम जो है ख़राब हो जाए। उनके होश में आने से पहले पहले सारा कुछ कर लेना है और सारा कुछ हथिया लेना है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये औरत इतनी होशियार है, ये दोबारा ठीक होने में कुछ वक्त नहीं लगाएगी। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी माँगे, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी माँगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी-रूठी क्यों हैं? जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनकी साज़िशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आँखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है।